सभी भारतीयों को मेरा चरणबद्ध प्रणाम। आज का विषय है घरेलू टेंशन। घरेलू टेंशन, पति पत्नी से टेंशन, माता पिता से टेंशन, भाई से टेंशन, ननद से टेंशन, भाभी से टेंशन, देवर से टेंशन। ये टेंशन क्या है समझना पड़ेगा। पति पत्नी में एनी टाइम टेंशन होता है। हर घर में कभी न कभी टेंशन हो ही जाता होगा। इसका मुख्य कारण क्या है? अगर पति बाय चांस कोई तरह का बात बोला पत्नी से, तो पत्नी बात को बर्दाश्त नहीं की, उसको जवाब दे दिया। जवाब देने से क्या होता है कि पति का और माथा यानी कि और टेंशन उसको बढ़ जाता है। अगर उस समय पति अगर दूगो बात बोल रहा है तो पत्नी अगर चुप रह जाए तो उसको घर में टेंशन ही ना हो। फिर वही बात को वो बाद में बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। आप झगड़ा कर रहे हैं कोई तरह का बात, जैसे पत्नी भी अगर गुस्सा में है, बहुत तरह का काम की, घर में बहुत तरह से काम करके यानी कि वो टेंशन में अगर आई है, पति को अगर दूगो बात बोला तो पति उससे और गर्मा के बात कर लिया, तो इसी से घर में मतभेद चालू हो जाता है पति पत्नी के बीच में। अगर पत्नी बाय चांस कोई तरह का बात बोली तो पति का फर्ज बनता है उस समय दूगो बात चुप रह जाना। वही बात को वो आधा घंटा 1 घंटा के बाद बोले तो दोनों में कभी झगड़ा ही नहीं हो। आज बहुत घर में बहुत तरह का बात होता है कि कोई तरह का बात बोला पति भाग गया, चाहे पत्नी से कोई तरह का झगड़ा हुआ तो पत्नी भाग गई। ये सब माइनर बात हो गया है। इसीलिए कि इसमें एक ही टेंशन आप लीजिए, अगर पति कोई तरह का बात बोले तो आप उस समय चुप रह जाइए, उस समय जवाब ही नहीं दीजिए। फिर थोड़ा 1 घंटा के बाद आप उससे जवाब दीजिए। आप माता पिता से टेंशन, घरेलू टेंशन में, अब जैसे माता पिता से किसी का घर में टेंशन आ जाता है कि खाना यानी कि माता पिता को ढंग से पुतहू नहीं देती है, उसके कारण टेंशन हो जाता है। बहुत तरह का बात है, कहीं पे गए माता पिता तो उसको पैसा नहीं देना, उसके कारण भी टेंशन हो जाता है। माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि आप सिर्फ एक बेटा पे आप दबाव बना देते हैं। आप घर में जैसे किसी को 4 बेटा है तो कम से कम चारों पर जिम्मेदारी दीजिए। आप रहते हैं एक बेटा पास ठीक है, पर चारों को आप कम से कम कुछ पैसा बांध दीजिए कि चारों पर बराबर भार पड़े। आप किसी को फ्री मत छोड़िए। आपके पास 4 बेटा है तो चारों पे जिम्मेदारी दीजिए माँ बाप का। एक बेटा पर दीजिएगा तो वो बेटा आपका फिर उकता जाएगा। आप चारों पर जिम्मेदारी दीजिए। बचा भाई से टेंशन। अब घर में भाई को कोई बात बोलेगा, जैसे बड़ा भाई है, अगर उसको कोई बात बोला छोटा, वो नहीं मानेगा, इसके कारण भी टेंशन होता है। तो बड़ा भाई को आप बड़ा मानिएगा तब तो बड़ा छोटा यानी कि छोटा बड़ा बनेगा। आप बड़ा भाई को बड़ा मानबे नहीं करते, आप सोचते हैं हम ही बड़ा हैं। आप बड़ा अगर कोई बात बोलता है आप समझते नहीं हैं, समझिएगा तब तो कि बड़ा क्या बोल रहा है। आप किसी का घर में 3 भाई है, अब एक भाई को बोला कि भाई तुम ये काम मत करो, वही काम करेगा वो। अब वो छोटका को बोला कि वो काम मत करो तुम, वही काम करेगा। इसमें इसी से मतभेद होता है, इसी से घर में टेंशन चालू हो जाता है, जो छोटा छोटा बात का लास्ट में विकराल रूप होके सब भाई अलग हो जाता है। आपको अगर बड़ा भाई कोई बात बोला तो भाई को बात समझिए, क्या बोला, वो आपके भलाई के लिए बोल रहा है, अपने भलाई के लिए नहीं बोल रहा है। वो कुछ दुनिया देखा है तब आपको बोल रहा है कि आप ऐसे चलिए। आज हर घर का कहानी है कि भाई भाई में टेंशन होना चालू हो जाता है। आप भाई को, आप एक ही बात दिमाग में रखिए, भाई को चाहे छोटा भाई रहे चाहे बड़ा भाई रहे, बड़ा भाई को भी समझना पड़ेगा छोटा भाई को, और छोटा भाई को भी समझना पड़ेगा बड़ा भाई को। आप बड़ा भाई कोई बात बोला, चाहे छोटा भाई कोई तरह का बढ़िया भी काम कर रहा है तो उसमें कोई हस्तक्षेप कर देता है, बड़ा भाई बोलता है नहीं ये बढ़िया काम नहीं है। अगर छोटा भाई अगर बढ़िया काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन दीजिए, नहीं तुम बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आज हर घर का टेंशन का कारण यही है कि कोई तरह का भी मैटर हुआ, जैसे घर का मैटर हो गया, चाहे माँ बाप का टेंशन हो गया, तो बड़ा भाई बोला कि नहीं तुम रखो चाहे हम रखें, दोनों भाई मिल के रखेंगे, उसी में बात नहीं मानना, बहुत तरह का बात नहीं मानना, उसके कारण टेंशन होता है। ननद भाभी में सबसे बड़ा टेंशन होता है। ननद का टेंशन, जैसे अब कोई तरह का बात हुआ, भाभी कोई तरह का बात बोली, वो जाके मम्मी को चुगली लगा दी, जिसके कारण घर में टेंशन हो गया। टेंशन होने का 100 कारण है। आप कम से कम ननद हैं, आपके लिए सब भाभी बराबर है। आप आते हैं तो कम से कम सबसे भेंट कीजिए। सबको आप 10 दिन के लिए आए, चाहे 15 दिन के लिए आए, चाहे आप अभी शादी नहीं किए कुमारे हैं, आपके लिए सब बराबर है। आप एक ही बात दिमाग में रखिए, आपके लिए सब बराबर है।
कोई पैसा वाला है कोई गरीब है, उससे कोई आपके लिए कोई मतलब नहीं रहता है। चाहे गरीब है चाहे अमीर है, वो उसका प्रॉब्लम है, पर आपके लिए तीनों भाई बराबर है। आप एक ही बात दिमाग में रखिए, आप जिसके कन भी आए, चाहे जहाँ भी माँ बाप के पास भी आए, आपको तीनों को लेके चलना होगा। भेंट करने आपको तीनों के पास जाना होगा। अब अभी का बहन कोई आती है, एगो भाई के पास गई तो दूसरे भाई से भेंट करने नहीं गई, इससे आगे चल के आपको दिक्कत होगा। खुदा न खास्ते उस भाई से आपको झगड़ा हो जाए, फिर आप वो उस भाई से कैसे जाके बोलिएगा। इसलिए कि आप अगर आते हैं तो आप तीनों के पास बराबर जाइए, तीनों से बात कीजिए, जो तरह का बात है तीनों से पूछिए। इससे होगा कि मैं नए बहन मेरा आई। भाभी से टेंशन, बहुत घर में भाभी से टेंशन होता है, देवर भाभी में गलत तरह का बात हो जाता है, चाहे भाई भी यानी कि भाभी भी कोई तरह का बात बोल दिया तो देवर नहीं माना। ये सब होता कौन चीज़ है कि जैसे अब भाभी आपका माँ समान है, आप उसको माँ के दर्जा में लेके रखिएगा, तब आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप अब उसको एनी टाइम कोई तरह का बात लेके उल्हाना दीजिएगा, उससे बहुत तरह का बात होगा। आप टेंशन का बहुत टेंशन आप घर में जैसे कर रहे हैं, भाभी है, अब कोई देवर है, अब बहुत तरह का बात होता है घर में। घर में अब कहावत है कि जहाँ 10 जगह बर्तन है वहाँ ढनमनाएगा ही। आप चाहे जैसे भी रहिए, कम से कम भाभी है, ननद है, चाहे देवर है, चाहे देवरानी है, उसको कम से कम भाभी का बात मानना चाहिए। चाहे कोई तरह का बात बोला, बात करने से कुछ नहीं जाता, आप बात कीजिए, हर तरह का बात कीजिए। अब देवर है, देवर से टेंशन, घर में टेंशन, देवर का टेंशन मेन होता है। कारण क्या है देवर से टेंशन होने का कि उसको कोई तरह का बात बोला, जैसे कोई भी बात बोला, घरे का भाभी बोला, चाहे घरेलू टेंशन में उसको कोई तरह का बात बोल दिया, अब देवर बोला नहीं हम अलग रहेंगे, वहीं अलग फ़र्क का बात कर देता है। आपको बाय चांस कोई तरह का भी बात है, चाहे गलत बात है चाहे सही बात है, आप घर का टेंशन घर में ही मिल के फरियाइए। हर घर का टेंशन है, घर में बैठ के फरियाइए। आज हिंदू समाज में ऐसा ऐसा टेंशन होना चालू हो गया है कि अब कोई देवर विदेश में यानी कि बाहर में जाके रह रहा है तो उसको यहाँ से जाता है कभी 10 दिन के लिए रहने के लिए भी, तो उसको वो कदर नहीं मिलता है। आप ये सब काम कम से कम सब भैयारी कम से कम कभी आइए, एक जगह बैठ के सब तरह का मैटर से बात कीजिए। घरेलू टेंशन ऐसे ख़त्म ही होगा। आप घर का टेंशन घर में ही रह के सब मिल के सब जितना है आप लोग एक बार बैठिए, कोई भी पर्व में एक बार बैठिए, कोई तरह का बात कीजिए कि हाँ भैया आपको क्या चीज़ का तकलीफ़ है, हाँ भाभी आपको क्या चीज़ का तकलीफ़ है, हाँ देवर से ही पूछेगा क्या चीज़ का तकलीफ़ है। सब बापुत मिल के बैठ के कोई डिसाइड कीजिए। नमस्कार।